वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में लेके आती हूँ बहुत ही आसान से उपाय और कुछ ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी आदि समस्त गुणों की बढ़ोतरी मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके मंदिर में, आपके पूजा गृह में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा दिलाती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रखने से आपके मंदिर में, आपके घर में नकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं बता देती हूँ कि मंदिर में पूजा का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए हम लोगों को समय समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कमेंट में ये ज़रूर बताना किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपकी इस कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं पूजा गृह में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसका वर्णन किया था कि कलयुग जब आएगा तो नकारात्मकता भी बढ़ेगी। मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें पूजी जाएंगी जिनको पूजना वर्जित होगा, लेकिन कलयुग में लोग पूजेंगे और उनके घर में नकारात्मकता आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके मंदिर में, पूजा गृह में कौन सी चीज़ें हैं जो होना आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आपके मंदिर में, पूजा गृह में दीपक का होना अनिवार्य है। यदि आपके मंदिर में मिट्टी का दीपक है तो बहुत ही ज़्यादा वो शुभ है। यदि नहीं हो सके, यदि संभव नहीं है, तो आप उसमें धातु से बने हुए दीपक का इस्तेमाल करिए। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं, यदि आपकी भगवान से आस्था ज़्यादा है और आपके घर में कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक उपले के ऊपर गुड़ और शुद्ध घी की आहुतियाँ देनी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं, आपके मंदिर में, आपके पूजा गृह में घंटी का होना बहुत ही अनिवार्य है। घंटी के बजने मात्र से न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जाती है, बल्कि आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। इसीलिए मंदिर में घंटी का होना बहुत ही अनिवार्य है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपके घर में शंख का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि शंख जो है वो समुद्र मंथन के 14 रत्नों से उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, शंख जो है वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसीलिए माँ लक्ष्मी, शंख जिसके घर में रहता है उसके घर में सुख समृद्धि आदि को देती हैं। और दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूं, आपके मंदिर में स्वास्तिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक जहां होता है वहां शुभ कार्य होने का प्रतीक होता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग यदि कोई भी कार्य करते थे, यदि घड़ा भी घर में नया लाते थे तो उसमें स्वास्तिक बनाते थे, चाहे वो पानी पीने वाला ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, स्वास्तिक का भी होना मंदिर में अति अनिवार्य है। मैं बता दूं, आपके मंदिर में कलश का भी होना बहुत अनिवार्य है। आपके मंदिर में यदि तांबे का कलश जल भरा हुआ रखा है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि भगवान के सामने तांबे के कलश में यदि आप जल भर कर रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है ये, और इसमें भगवान की दिव्य शक्तियाँ प्रविष्ट होती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीज़ें जो आपके मंदिर में, आपकी पूजा गृह में होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि आपके मंदिर में, आपके पूजा गृह में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, जिनके होने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, आपके घर में कभी भी गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि
3, 5, 7, 9 बिल्कुल भी नहीं, ये मूर्तियाँ होनी चाहिए 3, 5, 7, 9। यदि आपके मंदिर में 2 गणेश जी की मूर्तियाँ हैं तो बहुत ही शुभ है। और दोस्तों मैं बता दूं, कभी भी आपके घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी का बाहर की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर किया हुआ गणेश जी का मुख की मूर्ति लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि प्रवेश करती है दोस्तों। और इसके साथ मैं बता दूं कि आपके मंदिर में कभी भी पूर्वजों की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और मंदिर में भगवान का वास नहीं होता है। ऐसी जगह पर भगवान कभी वास नहीं करते हैं। माना कि हमारे पूर्वज जो हैं वो माननीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भगवान का स्थान देने का हक हम लोगों को नहीं है। इसलिए भगवान के स्थान पर हम लोगों को अपने पूर्वजों की फोटो या मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं, यदि आप किसी साधु संत को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं तब भी उस साधु संत की आप फोटो को अपने मंदिर में या पूजा गृह में ना रखें। आप उनकी फ़ोटो को किसी दीवार पर या किसी स्थान पर रख सकते हो, लेकिन आप अपने मंदिर या पूजा गृह में उनकी या साधु संतों की भी फ़ोटो को ना रखें। टूटे हुए चावल कभी भी मंदिर में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जब भी हम भगवान को चावल अर्पण करें तो ध्यान रखें चावल एकदम साबित और अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और इसके साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जब भी हम लोग भगवान को चावल चढ़ाएं तो कभी भी खाली चावल को ना चढ़ाएं, उसमें आप हल्दी और जल को मिलाकर यानी पीले चावल करके भगवान को अर्पण करें। इससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके घर के भंडार को भरे रखते हैं। ये वह चीज़ें थी जो आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए, जो कि होने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, आपके घर में क्लेश हो सकता है, आपके घर में बीमारियों का प्रवेश हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपके मंदिर में ये सारी चीज़ें हैं तो आप उनको जल्दी से वहाँ से हटा लें। अब मैं बात करती हूँ कि अब आपके पूजा गृह में ऐसी कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो कि आपके घर में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूं, आपके पूजा घर में कलश का होना बहुत अनिवार्य है। हम लोगों ने देखा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ या शुभ कार्य होते हैं तो कलश का यानी मिट्टी के कलश का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के कलश में जल भरकर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश का इस्तेमाल हम सभी लोगों ने देखा है, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे नवरात्रि की पूजा हो, चाहे वो हम लोगों के कोई शुभ कार्य हो, शादी विवाह जैसे सब में इस्तेमाल होता है। गंगा जल, दोस्तों मैं बता दूं, हमारे घर के मंदिर में गंगा जल का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे घर के मंदिर में गंगा जल का होना बहुत ही अनिवार्य है। हम जब भगवान के सामने तांबे के पात्र में गंगा जल भर के रखते हैं, ऐसा करने से भगवान जब हम लोग मरकर जाते हैं तो भवसागर से पार करने का कार्य करते हैं। यदि हम लोग किसी मनोकामना की कामना करते हैं भगवान के सामने तो हम लोगों को दक्षिणा का दान देना चाहिए, भले ही चाहे वो 1 रुपए का दान हो, भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो हैं वो लक्ष्मी को देने वाली हैं, धन दौलत को देने वाली हैं। तो भगवान को हम लोगों को दक्षिणा अवश्य दान में देनी चाहिए। कमल का फूल, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यदि हम लोग शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करते हैं तो इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी हम लोगों को सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, विद्या लक्ष्मी, वैभव आदि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान कराती हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दूं, कमल का जो पुष्प है उसको हम लोग पानी को छिड़कते हुए 5 दिन तक लगातार माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं।
और दोस्तों अब मैं एक और बात बताना चाहूँगी, यदि आपके पास कमल का पुष्प ना हो तो आप लाल गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। कभी भी दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति रोगी होता है, हमेशा रोगों से पीड़ित रहता है। तो दोस्तों हम लोगों को कभी भी दीपक को नहीं जलाना चाहिए। आज मैंने आप लोगों को बताया कि आपके मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रखने मात्र से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट होती है और आपका घर सुख समृद्धि यश कीर्ति विद्या लक्ष्मी आदि समस्त गुणों को पाता है। लेकिन मैंने उसके साथ ये भी बताया है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों इतना सपोर्ट और प्यार देना आप लोगों का बनता है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके बहुत ही अच्छे उपाय आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। धन्यवाद।